दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरनेट की जहां आप और हम रोज नहीं जाते। यह है डार्क वेब, एक छुपा हुआ इंटरनेट जहां सब कुछ गुप्त होता है। यहाँ वेबसाइट और यूजर्स दोनों अपनी पहचान छुपाते हैं। इसी छुपाव के चलते डार्क वेब पर कई इलीगल काम होते हैं। ड्रग्स बिकना, हथियार बिकना, चोरी का डाटा बिकना, यह सब आम बात है। एएपी सोच रहे होंगे, यह डार्क वेब कैसे काम करता है। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे तो ब्राउजर। यह सॉफ्टवेयर आपके कनेक्शन को छुपाता है, जिसे आपकी पहचान गुप्त रहती है। आपके डेटा के डार्क वेब पर पहुंचने के कई रास्ते हैं। सबसे आम तरीका है डेटा ब्रीचेस। जब कोई कंपनी का सर्वर हैक होता है, तो हैकर्स आपका डेटा चुरा लेते हैं। यह डेटा फिर डार्क वेब पर बेच दिया जाता है। दूसरा तरीका है फिशिंग स्कैम्स। यहाँ हैकर्स आपको फेक ईमेल्स या मैसेजेस भेजते हैं, जो असली लगते हैं। इन ईमेल्स या मैसेजेस में लिंक्स होते हैं। अगर आपने इन लिंक्स पर क्लिक किया, तो आपका डेटा चोरी हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। डार्क वेब पर डेटा बिकने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है? सबसे बड़ा खतरा है आइडेंटिटी थेफ्ट का। आपके नाम और एड्रेस से लेकर बैंक डिटेल्स तक सब कुछ चोरी हो सकता है। हैकर्स आपके नाम से लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसे चुरा सकते हैं। डेटा ब्रीच के बाद आपको ब्लैकमेलिंग का भी सामना करना पड़ सकता है। हैकर्स आपको डेटा लीक करने की धमकी देकर पैसे मांग सकते हैं। सेक्शन 4, डेटा चोरी के कुछ जाने पहचाने उदाहरण। डेटा ब्रीच कोई नई बात नहीं है। आज के डिजिटल युग में डेटा ब्रीचेस एक आम बात बन गई है। हर दिन नए नए केसेस सामने आते हैं जहां लोगों का पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा चोरी हो जाता है। पिछले कुछ सालों में कई बड़ी कंपनीज की सर्वर्स हैक हुए हैं और लाखों ऑफ यूजर्स का डेटा चोरी हुआ है। यह सिर्फ छोटी कंपनीज तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी इसे बच नहीं पाई है। याद है याहू का डेटा ब्रीच? यह इतिहास का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच माना जाता है। 2013 में याहू के 3 बिलियन से भी ज्यादा अकाउंट्स हैक हुए थे। इस इंसिडेंट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी और लोगों को डाटा सिक्योरिटी के महत्व का एहसास दिलाया। यूजर्स के ईमेल्स, पासवर्ड्स और सिक्योरिटी क्वेश्चंस चोरी हो गए थे। इससे लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक और बड़ा डाटा ब्रीच हुआ था मैरियट इंटरनेशनल होटल्स का। यह ब्रीच भी अपने आप में एक मिसाल बन गया। 2018 में हैकर्स ने 500 मिलियन से भी ज्यादा गेस्ट्स का डाटा चुरा लिया था। यह डेटा ब्रीच मैरियट के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया था। इस डेटा में नेम्स, एड्रेसेस, पासपोर्ट नंबर्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शामिल थे। इससे लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। यह तो सिर्फ 2 उदाहरण हैं। ऐसे अनेक डेटा ब्रीचेस होते रहे हैं जो लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ऐसे कई डेटा ब्रीचेस होते रहते हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। हर डेटा ब्रीच हमें याद दिलाता है कि हमें अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए और भी सतर्क रहने की जरूरत है। सेक्शन 5, अपनी एपी को कैसे सुरक्षित रखें, कुछ आसान टिप्स। आज हम कुछ ऐसे टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। डेटा चोरी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यह एक अहम सवाल है और इसका जवाब है कुछ आसान और प्रभावी स्टेप्स लेना। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब है ऐसा पासवर्ड जो कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो। हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड रखें और यूज रेगुलरली चेंज करते रहें। यह आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें वेरेवर पॉसिबल। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए 2 अलग अलग चीजों की जरूरत होगी। इससे आपके अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ती है। यह एक एडिशनल स्टेप है जो आपके अकाउंट को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। पब्लिक वाईफाई यूज करते समय सावधान रहें। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स अक्सर सिक्योर नहीं होते और हैकर्स के लिए आसान टारगेट होते हैं। कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे बैंक डिटेल्स या पासवर्ड्स एंटर न करें। पब्लिक वाईफाई पर आपकी इंफॉर्मेशन इजीली इंटरसेप्ट की जा सकती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर और फोन में इंस्टॉल करें और यूज रेगुलरली अपडेट करते रहें।
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके डिवाइसेस को वायरसेस और मालवेयर से प्रोटेक्ट करता है। फिशिंग ईमेल्स और मैसेजेस से बच के रहें। फिशिंग अटैक्स अक्सर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए होते हैं। किसी भी अननोन सेंडर पर क्लिक न करें और न ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। हमेशा अलर्ट रहें और सस्पिशियस लिंक्स और अटैचमेंट्स को अवॉइड करें। सेक्शन 6 डार्क वेब से बचने के लिए सावधानियां। डार्क वेब एक खतरनाक जगह है जहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल डिटेल्स को चोरी करने का खतरा होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम कुछ सावधानियां बरतकर अपने आप को इस खतरनाक जगह से बचा सकें। डार्क वेब एक खतरनाक जगह है जहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल डिटेल्स को चोरी करने का खतरा होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम कुछ सावधानियां बरतकर अपने आप को इस खतरनाक जगह से बचा सकें। और वहां से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। सबसे पहला कदम है अपने डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना। अपडेट्स में सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो आपको हैकर्स से बचाते हैं। यह पैचेस आपके सिस्टम को नए थ्रेट्स से सुरक्षित रखते हैं। अपने डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। अपडेट्स में सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो आपको हैकर्स से बचाते हैं। यह पैचेस आपके सिस्टम को नए थ्रेट्स से सुरक्षित रखते हैं। अपडेट्स में सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो आपको हैकर्स से बचाते हैं। दूसरा कदम है सस्पिशियस लिंक्स और अटैचमेंट्स से बच के रहना, चाहे वो ईमेल में ना आए हो या सोशल मीडिया पर। ये लिंक्स आपके सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। सस्पिशियस लिंक्स और अटैचमेंट्स से बच के रहें, चाहे वो ईमेल में ना आए हो या सोशल मीडिया पर। ये लिंक्स आपके सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें और सिर्फ ट्रस्टेड फ्रेंड्स के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें और सिर्फ ट्रस्टेड फ्रेंड्स के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। यह भी जरूरी है कि आप रेगुलरली अपने बैंक स्टेटमेंट्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स चेक करते रहें। इससे आप किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को तुरंत पकड़ सकते हैं। और सिर्फ ट्रस्टेड फ्रेंड्स के ही साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। रेगुलरली अपने बैंक स्टेटमेंट्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स चेक करते रहें। इससे आप किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को तुरंत पकड़ सकते हैं। रेगुलरली अपने बैंक स्टेटमेंट्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स चेक करते रहें। अगर कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत बैंक से संपर्क करें। यह आपको फाइनेंशियल लॉस से बचने में मदद करेगा। अगर कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत बैंक से संपर्क करें। यह आपको फाइनेंशियल लॉस से बचने में मदद करेगा। इन सभी सावधानियों को अपनाकर आप डार्क वेब के खतरों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सेक्शन 7 आपकी डेटा, आपकी जिम्मेदारी। डेटा चोरी आज के डिजिटल वर्ल्ड का एक बड़ा खतरा है। यह खतरा डार्क वेब पर और भी बढ़ जाता है। आपकी डेटा आपकी जिम्मेदारी है। सावधानी बरतते हुए और कुछ आसान टिप्स फॉलो करके आप डेटा चोरी से बच सकते हैं और अपनी ऑनलाइन सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। याद रखें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। अपने डेटा को सुरक्षित रखें और डिजिटल वर्ल्ड का आनंद लें।